कांग्रेस के घर में अभी और सेंध लगाएगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा, कहा कांग्रेस में होगी बड़ी टूट, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में। पार्टी छोड़ने वालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कसा तंज, कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुलकर पवित्र होने की कर रहे कोशिश। राजेंद्र भंडारी को बताया मौका परस्त। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे राजेंद्र भंडारी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास, लोकसभा में बीजेपी होगी 400 पार। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश, सीएम के सचिव का दायित्व संभालने पर लिया निर्णय। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी हिस्सा लिया है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग MLA भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नारायणबगड़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का स्वागत किया। कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा को संबोधित करते हुए गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे और महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर भर्ती पर मोदी सरकार को घेरा। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार दोषियों को सजा दिलाने की बजाय दोषियों को बचा रही है। कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सिर्फ स्वार्थों के चलते नेता ही भाजपा में गए हैं। चुनाव लड़ने की तैयारियां हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का आम मतदाता कर रहा है। ये सब लोगों का प्रतिसाद जो मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप में हमें जो है भरोसा देता है, ताकत देता है कि मैं बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलकर फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र की आवाज को दिल्ली की संसद में बुलंद करूं। कांग्रेस का कोई दिग्गज अगर वहां चला भी गया तो वोटर थोड़ी गया, मतदाता थोड़ी गया। आज के इस युग में अपने वोट का अधिकार स्वयं अपना होता है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी तक पहुंचाऊं। मेरा संकल्प है कि गढ़वाल की बेटियों के साथ इस फैसले में ऐसा फैसला हो कि गढ़वाल की बेटियों के साथ कोई खड़ी आंख करके न देखे। मेरा मकसद है कि गढ़वाल में जो हमारा ये देवाल, थराली, नारायणबगड़ ये जो क्षेत्र है, पूरा विधानसभा क्षेत्र थराली, ये शौर्य का प्रतीक माना जाता है और शौर्य के प्रतीक के तहत हमारे हजारों लोग, लाखों लोगों ने अब तक फौज में अपना योगदान दिया। कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष हम देने वाले हैं। गोल पोस्ट शिफ्ट, वो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली, अब गोल पोस्ट फिर शिफ्ट हो गया। मेरे बेरोजगार भाइयों, अब का गोल पोस्ट है कि राम राज आने वाला है। भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से देश में विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है।
अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं एक मजबूत भारत का निर्माण करना और उनका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा 2024 के दृष्टिगत आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला कार्यालय सभागार में पत्रकार के साथ जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता की वजह से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश साथ कैरी करने पर व्यक्ति को साक्ष्य भी देने होंगे। वहीं जनपद के अंतर्गत 45 बूथ संचार विहीन, 5 बूथ संवेदनशील एवं 96 अति संवेदनशील बूथ है। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराए जाने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मार्च को नोटिफिकेशन की डेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। 27 मार्च को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 28 मार्च को स्क्रूटनी का डे है। 30 तक विड्रॉल हो सकते हैं और 19 अप्रैल को यहाँ पर काउंटिंग है, पोलिंग है। तो इसी के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जिसके आप लोगों के माध्यम से यही सबको अपील है कि हम लोगों का प्रयास है यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और सभी मतदाताओं से ये हमारी अपील है कि सब लोग निर्भय होकर और वोट करें और भारी संख्या में वोट करें और यही हम लोगों का भी प्रयास है और यही आप लोग के माध्यम से ये अपील भी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि जितने भी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नजर आ रहा है ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हालांकि हरिद्वार बीजेपी में गुटबाजी के सवाल को त्रिवेंद्र सिंह रावत टाल गए। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि जो पार्टी राम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, संत उसका ही साथ देंगे। स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की खुशी। इतनी जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर किए। भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब आते, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। वो कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। क्योंकि कहीं संतों ने बात रखी थी, बाकी कोई गुट नहीं, कोई कुछ नहीं है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है, जो हमारा सनातन है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन हमारा सनातन धर्म है, उसको उच्च शिखर पे लेके आए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है।
रविवार को कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं 2 दिन में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर चर्चा है कि कई और कांग्रेसी नेता जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार का डर सता रहा है, कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। वहीं डॉक्टर बिष्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है, जिसका जवाब चुनाव में मिलेगा। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पक्ष। टिकट लेने को तैयार नहीं है, उन्हें अपनी हार का ऐसा डर सता रहा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो है, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है, वो आज शाम तक शायद हो जाएगी। जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। बहुत ही मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है यहाँ पर विजय श्री हासिल करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमांत प्रखंड जोशीमठ के बड़ा गांव क्षेत्र में ग्रामीणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने सहित लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज बड़ा गांव के छात्र छात्राओं ने ग्राम सभा में मतदाता जन जागरूक रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं, खासकर युवाओं और बुजुर्गों को मतदान करने को प्रेरित करने जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मतदान के फायदों की भी जानकारी दी गई। बड़ा गांव इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गांव में घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और लोकतंत्र में मतदान की महत्ता को समझाया। वहीं इस रैली को लेकर जहां इंटर कॉलेज के बच्चों में काफी जोश दिखाई दिया।
से हूँ और आज हमने मतदाता जागरूकता पे रैली निकाली है। हम आज पूरे गांव में गए थे और गांव में हमने रैली निकाली थी और हमने सभी को जागरूक किया कि मत देना आवश्यक है और सभी को मत देना चाहिए। और आज हमने मतदाता जागरूकता की एक रैली निकाली जो कि हमने गांव से निकाली। हम पूरे गांव में जाकर के अपनी रैली निकाली थी और उधर रास्ते से हम पूरे गांव को वहां से वो करके इधर से नीचे आए और हमने सभी को यह नारा लगाया है कि आप सभी पहले वोट दें और हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी मतदान दें और पहले अपना काम छोड़ करके मतदान दें। कत्यालय मैं राजकीय इंटर कॉलेज बड़ागांव में पढ़ती हूँ और आज हमारे बड़ागांव में लोगों को हमारे स्कूल के द्वारा बड़ागांव में लोगों को जागरूक किया कि वोट देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी एक छोटी सी रैली निकाली जिसमें हमने लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि लोहाघाट में 185 बूथ बनाए गए हैं जिनमें 1,08,037 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर उनके फॉर्म भरवाएंगे। साथ ही अति संवेदनशील बूथों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। एसडीएम ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही विधानसभा क्षेत्र में सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों से राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं तथा दूरस्थ क्षेत्र में टीम कार्य में लगी है। लोहाघाट विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा एफएसटी टीम फील्ड में है। 55 लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,037 जो है हमारे मतदाता हैं जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। कुलोली है जिसमें कि हमारे सबसे कम मतदाता 88 मतदाता अंकित हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय चंपावत में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। डीएम ने कहा कि इस बार का लक्ष्य 75% मतदान कराना है। डीएम ने बताया कि 17 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले दुर्गम बूथों को डबल ईवीएम के साथ रवाना कर दी जाएगी। डीएम ने बताया कि इस बार जिले में 2 बूथ को महिला कार्मिक संचालित करेंगे। 2 यंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें 40 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी तैनात रहेंगे। 2 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं जिनमें सभी कर्मचारी दिव्यांग होंगे। डीएम ने बताया कि इस बार 11 नए बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 344 बूथ व 315 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 13 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 80 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है। तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग होगा वो समय जो सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इसमें तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें कार्रवाई की। आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग की और आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जिले में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों का डाटा कलेक्ट करना, असले जमा कराना और संवेदनशील बूथों पर खास सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। एक्शन है और
जो वनरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वनरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भाजपा वोटरों को साधने में लगी है। खासकर उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला और युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते डीए की किस्त भुगतान का आदेश जारी किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने कर्मचारियों को हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 4% हमने जो है कि डीए बढ़ाया। उसी तरह प्रदेश में भी समय समय पर जो भी सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को या प्रदेश के कर्मचारियों को देनी है, वो सारी सुविधाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इस समय जो पूरे देश का माहौल है, जिस तरह पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, उसी तरह मुझे लगता है कि भाई पूरे प्रदेश का कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भाजपा ने अपने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर की राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस ने जिसे वहां से प्रत्याशी बनाया है वह कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में पौड़ी लोकसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बलूनी जी एक जो हमारे युवा सांसद के रूप में पौड़ी से जीत के जाएंगे भारी बहुमत से, वो रियल में ये जो आने वाली जो सदी है, इस सदी के वो पहाड़ के विकास पुरुष साबित होंगे। अगर आप अनिल बलूनी जी को देखें, 5 साल का उनका जो सांसद का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उत्तराखंड की हर पल हर क्षण चिंता की है। भाई जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं वो तो मंत्री स्तर तक रह चुके, वो विधायक रह चुके। तो अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अनिल बलूनी जी की सोच, अनिल बलूनी जी के काम करने का तरीका, अनिल बलूनी जी का नेतृत्व, उसके सामने विरोध का कैंडिडेट कहीं टिकता ही नहीं है। और ये नारा दे करके, जिस बात को आप कह रहे हैं, उसको दे करके वो अभी से अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।